अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अशरीन जमाती उस्सानी अल्फ अरबामिया खमसा और बैन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 3 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे जाशिया आयत नंबर 16 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना, और तहक़ीक़ हमने दिया, बनी इसराइल को अल किताबा, किताब, वल हुक्मा, और हुकूमत, वन नबूवता, और नबूवत, व रज़क़नाहुम, और हमने उन्हें रिस्क दिया, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, व फ़ज़्ज़लनाहुम, और हमने उन्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, जहान वालों पर। और तहक़ीक़ हमने बनी इसराइल को किताब अता फरमाया, हुकूमत अता फरमाई, नबूवत अता फरमाया, और हमने उन्हें रिस्क दिया पाकीज़ा चीज़ों में से, और हमने उन्हें फजीलत अता फरमाई तमाम जहानों पर। तो ये अल्लाह ताला जैसे कि कुरान में पहले भी बहुत मर्तबा बता चुका है और बार बार बताते हैं कि यकीनन हमने बनी इसराइल कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जो आज के ज़माने में जिसको यहूदी कहा जाता, तो वो बनी इसराइल है। तो इनको अल्लाह ताला ने, ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़े एहसानात किए, अपने उन पर इनाम और इकराम किया। उनको अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपने कुछ एहसानों को जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमने उन्हें किताब अता फरमाई। इस किताब से मुराद तौरात है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया। फिर हुकूमत अता फरमाई। हुकूमत से मुराद क्या है? या तो बादशाहत और सल्तनत, और ज़मीन में जो सो बड़प्पन, और उस बड़ा ज़मीन में जो सो वो उनको अच्छी तरीके से रोज़गार वगैरह। और उसी तरीके से नबूवत, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को, और उनको जिस तरीके से नबूवत अता की गई है। और उसी तरीके से हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिस्क अता फरमाया, जैसे कि अल्लाह ताला ने मन्ना सलवा अता फरमाया था, कि उनको खाने पीने की जब ज़रूरत पड़ती तो आसमान से जो सो मन्ना सलवा उतर जाता था। फिर उसी तरीके से और अल्लाह ताला ने जो नेमतें किया, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें फजीलत अता फरमाई जहान वालों पर। लेकिन अल्लाह के इतने सारे एहसानात होने के बावजूद इसके नतीजे में होना क्या चाहिए था? उस कौम को अल्लाह की मुती और फर्मा बरदार हो जाना चाहिए था, अल्लाह के शुक्रगुजार होना चाहिए था। लेकिन जालिमों ने हर वक्त में हठधर्मी की, सरकशी की, और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, जिसके वजह से फिर अल्लाह ताला उनको आए दिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें ईज़ाए पाओ, उनको जो सो अजाब देता रहा, और उनको फिर तकलीफ़ों में मुब्तला करता रहा। तो ये एक हकीकत है। और आज भी हम देखते हैं वो बनी इसराइल के जो बिगड़ी हुई शक्ल जो आज मौजूद है, यहूदी, उनकी भी हठधर्मी और उनकी सरकशी और उनकी जुल्म ज़्यादती आज दुनिया में वाज़े है। और हम देख रहे हैं कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा जो सो अपने तकब्बुर और गुरूर है, और ये कि अपने आप को बहुत आला और बरतर समझते हैं। हालांकि जो अल्लाह ने जो फजीलत दी थी वो कंडीशनल थी। और कहीं पर भी जब कभी भी अल्लाह ताला किसी कौम को फजीलत देता है, तो उनको उसके साथ कुछ शर्तें मौजूद होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। जब तक कि वो कौम उन जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी, फिर उनकी वो फजीलत बाकी रहती है। जब वो कौम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती, या हठधर्मी करने पर आ जाती है, तकब्बुर और गुरूर करती है, तो फिर उस कौम को अल्लाह ताला ज़वाल पसीर कर देता है। जैसे कि इस आज के दौर में तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला और बुलंद और मर्तबे वाला बनाया, लेकिन साथ में हमको भी कंडीशन दिया था, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां दिया था। जैसे खुद कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी जो जिक्र किया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर और व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तो पता क्या चला, हम इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम मिशन पर भेजा है लोगों के लिए।
مطلب کیا ہے کہ تم خود اچھے رہو گے، تم خود مطیع و فرما بردار ہوگے اور لوگوں کو دین کے طرف بلاؤ گے۔ جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں سے لینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے جو دین کی تبلیغ کرواتا تھا، جو دین کو جو سو پھیلاتا تھا، تو انبیاء کا یقیناً کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ذمہ داری، لیکن تبلیغ تو کرتے رہنا پڑے گا، دین کو تو آگے پھیلاتے رہنا پڑے گا۔ تو اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے امت پر لگا دیا، اور امت کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دیا کہ تم کو دین پر خود قائم رہنا ہے، اس پر خود چلتے رہنا ہے، اور لوگوں کو دین کے طرف بلاتے رہنا ہے۔ جو کام اور جو مشن انبیاء کا ہوا کرتا تھا وہ افراد سے، اس امت کے افراد سے اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے، اور جب یہ ذمہ داری کو اگر ہم نبھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی طریقے سے اس کے درجات بھی دے گا، اس کے مناسب جو سو اجر بھی دے گا۔ لیکن جب ہم نے اس ذمہ داری کو، اس منصب کو چھوڑ دیا، اس کے نااہل ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی ذلت کو خار لگا دیا۔ اور آج جو دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، یہ قابل کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، اور ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ یقیناً آج جتنے مسلمان جتنے نمبرز میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی جتنی تعداد آج ہے، دنیا میں پوری تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ جتنا مال و دولت آج مسلمانوں کے پاس آج ہے، اتنا تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ جتنے ان کے پاس حکومتیں ہیں، جو کچھ ہے، سب کچھ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے ذلیل و خوار آج ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، ہم اپنے فرائض کو چھوڑ دیے، تو آج ہم بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، لیکن ظالموں نے جو سو اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، تو پھر اللہ نے ان کو پھر ذلیل و خوار کیا۔ تو یہ سارے قوموں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، پہلی قوموں کے واقعات، تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ لیکن ہم جو موٹی چمڑی کے جو مسلمان آج بن گئے ہیں، سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب پڑھتے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ سمجھتے نہیں، اور سمجھتے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو سارا کا سارا مسئلہ ہے اور بگاڑ یہی کچھ ہے۔ تو بہرحال اگر آج بھی ہم پلٹ آئیں اپنی دین کے طرف، اور خود اپنی اصلاح کر لیں، اور لوگوں میں اصلاح کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے کہا، بلغوا انی ولو آیا، میرے طرف سے تم تبلیغ کرو، پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہو۔ تو اس مشن کو لے کر، اس ذمہ داری کو لے کر جب ہم اٹھیں گے اور خود اپنی اصلاح کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے، تو پھر وہ بعید نہیں ہے کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام کے زمانے میں مسلمان جو سو غالب تھے، چند تھے، جنگ بدر کے وقت میں 313 تھے، 1000 کے اوپر بھاری پڑے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد نازل کیا۔ تو وہ آج بھی ہو سکتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ ہم صحیح اور پکی اور سچے مسلمان بن جائے۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دیا، بینات، واضح نشانیاں، من الامر، امر سے یعنی دین کے بارے میں، فَمَخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعدی، اس کے بعد کے، ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس کے ضد کے وجہ سے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ، جس میں وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم نے فلاں 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 ان کو نعمت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں روشن نشانیاں عطا فرما دیا دین کے بارے میں، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا آپس کے ضد کے وجہ سے۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، ان تمام چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس آیت سے بھی ہم کو بھی نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو
वाज़े निशानियां दे दिया दीन के बारे में। यानी दीन को उनके लिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स और अनरिजॉल्वेबल या बहुत बड़ा पजल नहीं बना के रखा था, बिल्कुल वाज़े रोशन दलाइल के साथ उनको बराहीन अता फरमा दिया, जिसके ज़रिए से हर आम और ख़ास इंसान दीन के अहकामात को समझ सकता है, दीन पर चल सकता है। उसके बाद भी और उनके पास इल्म आ जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफात किया आपस के जिद के वजह से। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब इल्म आ चुका, यानी हक़ व बातिल का इल्म पता चल चुका, और वो दीन के बारे में अल्लाह ताला ने उनको इतने वाज़े अहकामात भी बयान कर दिया कि उसमें कोई मुश्किल नहीं थी, तो आपस में जब इख्तिलाफात की वजह से, आपस के ज़िद के वजह से उन्होंने इख्तिलाफात किया, तो क्या अब उनको सज़ा के मुस्तहिक़ है कि नहीं है? यानी अगर कोई इंसान नादानी में, जहालत में गलती पर है, तो पता चल सकता, जब इंसान को पता चल जाए कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी वो गलती पर रहे, तो अब उस पर तो हुज्जत कायम हो गई, अब वो सज़ा का मुस्तहिक़ हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके दरमियान में क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा। दुनिया में अगरचे कि अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है, लेकिन क़यामत में उनके दरमियान में फ़ैसला करेगा उन तमाम चीज़ों में जिसमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। अब इस आयत में बनी इसराइल को हटाएं और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा दें। देखें अल्लाह ताला इससे क्या कहना चाहते हैं कि हमने भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े दलाइल पेश कर दिया और उनको इल्म भी दे दिया, और उन्होंने जो इख्तिलाफात किया, इल्म आने के बाद आपस के हसद की वजह से, आपस के जो सो जिद की वजह से। क्या आज मुसलमानों के अंदर जितने फ़िरक़े बढ़ गए हैं, फ़िरक़े जमात जमात जो मुसलमान गिरोह गिरोह में बढ़ गए हैं, क्या उनके पास इल्म नहीं है? क्या उनके आलिमों के पास, क्या उनके बड़ों के पास उनको पता नहीं है कि कुरान के अहकामात क्या है, हदीस क्या है, हम कितने पानी में हैं, हम सही है कि गलत है? अच्छी तरह से पता है। जैसे कि आगे आयत आ रही है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कि इल्म होने के बावजूद अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। तो इस तरीके से आज जितने भी बड़े बड़ी जमातें हैं जो गुमराही में पड़ी हुई हैं, खुली गुमराही में, ऐसा नहीं कि जो सो छोटे मोटे चीज़ें नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला शिरकिया और बिदात और खुराफात में जो मुब्तला है, क्या उनके बड़ों को कुरान नहीं पढ़े उन्होंने? हमसे और आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पूरी तजवीद और मखारिज का लिहाज रखते हुए खारी और बड़े बड़े खारी खुर्रा उनके पास मौजूद है, और सारी की सारी नौ और सर्फ और सब कुछ जानते हैं। और फिर तर्जुमा, ऐसा नहीं है कि उनको तर्जुमा भी नहीं पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इख्तिलाफ क्यों करते हैं? बग़यम बैनहुम, आपस के जिद की वजह से। आज देख लें जितने लोग जो गुमराही में पड़े हुए हैं, जिनको अगर कहा जाता है कि अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि तुम करते हो। कोई अजान से पहले दरूद और सलाम पढ़ रहा है, कोई अजान के बाद पढ़ रहा है, कोई फजर की नमाज के बाद खड़ा होकर राग रागनी राग रहा है, कोई जुमा के बाद कर रहा है। तो जब उनसे कहा जाता कि देखो ये सुन्नत से साबित नहीं है, तो आपस में जिद के वजह से, जब उनको, बल्कि वो कह रहे हैं, आज मानते हैं, उनके बड़े मानते हैं, हाँ बोले हमको रोका जाता तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। और अगर वो पहले सिर्फ फजर के बाद पढ़ा करते थे, जब लोगों ने उनको टोकना शुरू किया, तो जिद के वजह से अब वो हर नमाज के बाद, हर अजान के बाद ये जो सो अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूल अल्लाह, इस तरीके से जो सो हरकतें कर रहे हैं। तो ये इंसानों को क्या पता नहीं है कि उन्हीं के मसाजिद में आज से 15-20 साल पहले उसी मस्जिद के अंदर ये काम नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। उसी तरीके से मिलादुन नबी के नाम पर जो जश्न मनाया जा रहा है, जो डीजे लगाकर नाच कूद हो रहा है, आज से 10-15 साल पहले क्या ये राइज था? हमारे बड़ों से जाके पूछ लें, जो लोग 50-60 साल के हैं, उनसे पूछें कि ये कब से राइज हुआ उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने कब से इसको देखा है। पहले तो उसको 12 वफ़ात कहा जाता था, यानी वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल को 12 वफ़ात कहकर लोग कहते थे। लेकिन जब लोग उनसे पूछने लगे कि भाई तुम ये 12 वफ़ात भी कहते हो और उस दिन जश्न भी मनाते हो, तो आहिस्ता से उसको मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया, ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया। तो क्या उनको नहीं पता है कि ये गलत है? उनके बाप दादा खुद ये काम नहीं करते थे, सब पता है। लेकिन जब लोग उनको मना करते हैं, तो जिद के तौर पर कहते हैं कि अच्छा ये हम हमको मना करते हैं, हम और ज्यादा करेंगे। तो किसका नुकसान कर रहे हैं? इस तरीके से आपस में जिद करके, अगर वो देखते हैं कि देखा देखी, और जो सो फिर कहते हैं कि ये जो जुलूस और हम मिलाद में जो निकालते हैं, झंडियां लगाते हैं,
हम काफिरों को दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत, और कहते हैं कि भाई वो जब गणेश के वक्त में जो 10 दिन तक रोड ब्लॉक करते हैं और लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, तो हमारे पास भी मौका है, हम भी दिखाना चाहते हैं। तो ये आपस की जिद और अना और गुरूर और तकब्बुर और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने दीन का ही बड़ बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्या इनके ऊपर अल्लाह का सजा नहीं होगी? क्या अल्लाह ताला इनकी गिरफ्त नहीं करेगा? जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम उनके आपस के जो इख्तिलाफात थे उसका फैसला क़यामत के दिन करेंगे, उन तमाम मामलों में जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। तो क्या हम उस दिन का इंतज़ार कर सकते हैं? हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, दुनिया में हमारे इख्तिलाफात हैं, हम इस इख्तिलाफात को पाल के रखेंगे, चलो अल्लाह ताला क़यामत में हम हिसाब करने वाला है, तो हम अल्लाह से देख लेंगे क़यामत के दिन कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। क्या हम ये हिम्मत कर सकते हैं? क्या उस दिन तक इंतजार कर सकते हैं? और उस दिन पता चला कि अगर हम गलत थे तो क्या बनेगा फिर हमारा? आज तो दुनिया में जिद्दम जिद्दी में एक जमात दूसरी जमात को नीचा दिखाने के चक्कर में एक नए नए बिदातें ईजाद कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक शिरकिया काम करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या कल क़यामत में अल्लाह ताला जब हिसाब किताब करेगा और फैसला करेगा और बता देगा और कहेगा कि ये तुम 72 फिरकों में से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, तो क्या उस दिन अगर हमारा शुमार उन 72 फिरकों में से होगा तो क्या हम फख्र करेंगे कि हम तो बड़ी जमात है? जैसे आज दुनिया में लोग कहते हैं, जब पूछा जाता तो कहते हैं कि देखो हम तो इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम तो अक्सरियत में हैं, अगर ये गलत होता तो क्या अक्सरियत होती इस पर? तो अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक तो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। तो क्या आज हम वो अक्सरियत का दावा करते हुए, उसका गुमान करते हुए, उस पर भरम करते हुए, क्या हम उन अक्सरियत में से रहना चाहेंगे? हरगिज़ नहीं। तो आज तो मौका है, हम आपस की जिद को छोड़ दें, तकब्बुर और गुरूर को छोड़ दें। अगर कोई रोड पे जाने वाला कोई इंसान भी आपको कहता है आप बड़े दीन के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, आपके पीछे लोग हजारों लाखों लोग आपके पीछे फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर रोड पे जाने वाला एक भोला सा बिल्कुल आम सा इंसान भी अगर कह दे हजरत आपका जो ये अमल है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, आपका अमल जो है ये शिरकिया अमल है, ये बिदात का अमल है, हमारे और आपके लिए जरूरी और लाजिम है कि हम उस बात को सुने, गौर करें, और अगर वो सही है तो उसको कबूल करें, ना कि कोई अकड़ और तकब्बुर और गुरूर करें, जिसके बाद जब अल्लाह ताला क़यामत पे फैसला करेगा तो उस वक्त में तो बहुत देर हो चुकी होगी। सुम्मा जालना का, फिर हमने आपको बना दिया अला शरीयतिन, एक शरीयत पर, एक खास तरीके पर, मिनल अमरी, दीन में, फत्तबिहा फत्तबिहा, बस आप उसकी पैरवी कीजिए, वला तत्तबी, और पैरवी ना कीजिए, अहवा, ख्वाहिशात की, अल्लज़ीना ला यालमून, जो लोग, उन लोगों के ख्वाहिशात की जिनको इल्म नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है। यानी इससे पहले बनी इसराइल का जिक्र करके अल्लाह ताला आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने आपको एक शरीयत पर मुकर्रर कर दिया दीन के मामले में, बस आप उसी की पैरवी कीजिए और उन लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जिनके पास इल्म नहीं है। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो है, आए दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नए नए तजवीज़ पेश करते थे। कभी कहते कि हम छः महीने तक हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे, फिर उसके बाद तुम 6 महीने हमारे रब की इबादत करो। कभी कहते कि इस कुरान में से कुछ चीज़ें बदल डालो और उसमें से कुछ तहरीर कर, उसको बदल, उसमें कुछ तगय्युर कर दो। फिर कभी कहते हैं कि क्यों नहीं अल्लाह ताला इसके तरफ पूरे के पूरे कुरान को एक ही साथ जुमला पूरा जो सो नाजिल नहीं कर देता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अजीब अजीब मामले करते। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जिसको अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, वो जाहिल है और उनको कुछ पता नहीं है। जो अल्लाह ने आपको जिस शरीयत पर मुकर्रर किया है आप उसी की पैरवी कीजिए। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हमने आपको एक शरीयत पर नाफिज किया है, आप उसी की पैरवी कीजिए। तो वो कौन सी शरीयत है? क्या आज के ज़माने में जो हमने 4 इमाम कहकर 4 हिस्सों में बांट लिया वो, या हमने फलां फलां फलां, मैं तो फलां साहब को मानने वाला हूँ, मैं तो फलां मौलवी को मानने वाला हूँ, मैं तो फलां के पीछे चलने वाला हूँ, हम तो फलां हैं, हम तो फलां हैं, ये कहकर लोगों ने जो दीन के तकसीम किया, टुकड़े टुकड़े कर लिया, क्या ये है शरीयत? हरगिज़ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जब शरीयत पर भेजा है वो वही है जो कुरान है, और वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
चारों आइम्मा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल के बाद आए हैं। तो अगर उन्होंने जो कुछ बात कही, बिल फर्ज अगर वो कुरान और हदीस के, जहां तक उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन उन मामलात में जिसमें के उनके मामलात, उनके फरमोदात, उनके अहकामात कुरान और हदीस के जो उन्होंने बताए हैं, तरीक़ बातें जो फतवे उन्होंने दिए हैं, जो कुरान और हदीस से अगर खिलाफ है, तो हमारे लिए किसी भी तरीके से हुज्जत नहीं बनती है कि हम उसके ऊपर फिर भी कायम रहें और कहें कि हम तो फलां इमाम को मानने वाले, हम तो फलां के पीछे चलने वाले हैं। क्यों कि अल्लाह ताला नबी को तो कह रहा है कि हमने आपको जिस शरीयत पे ना भेजा है, उस शरीयत पर कायम रहिए, लोगों के ख्वाहिशात के पीछे ना चलिए। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को नाजिल किया, ना कि किसी इमाम पर, और ना किसी वली पर, ना किसी बुजुर्ग पर, ना किसी मौलवी पर। तो जो कुरान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया, जिसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में हमको कुरान की वजाहत की और शरीयत के बारे में वजाहत किया, यही दीन उस ज़माने में भी था। और उसी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दिया, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़मानों की गारंटी दिया है। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ज़माना, उसके बाद ताबईन का ज़माना, यानी जो सहाबा को दिन उन्होंने देखा, फिर उसके बाद तबे ताबईन का ज़माना। इनके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दिया। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तरक्तुकुम फी अमरैन लन तज़िल्लु कमा क्या है वो, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक कि तुम इन 2 चीजों को मजबूती से थामे रखोगे, किताब अल्लाह व सुन्नती। कहा कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाज़ेह तौर पर लोगों को रहनुमाई करके गए, बता के गए, और कहा कि खबरदार तुम मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलना और इधर उधर के रास्तों पे नहीं चलना। फिर आपने कह दिया कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। उनके बारे में कहा कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते हैं। तो वाज़े तौर पर अहकामात बयान कर दिए गए, शरीयत बता दी गई, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, और वो बिल्कुल रहनुमाई के तौर पर मौजूद है। तो आज हम जो सो अपने हर अमल को, हर अकीदे को उस कसौटी के ऊपर देखें कि क्या ये कुरान से साबित है। साबित है, कोई दो रागी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं साबित है तो फिर देखें कि क्या हदीस में इसके बारे में कोई वजाहत है। अगर किसी सही हदीस से साबित होता वो अमल व अकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हर्ज ही नहीं है। उसी तरीके से सहाबा इकराम का अमल देखें कि सहाबा इकराम ने इस मामले में क्या अमल किया था, कैसे उन्होंने, जैसे अभी बात चल रही थी मिलादुन नबी की, तो क्या सहाबा इकराम ने मिलादुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न पैदाइश का जश्न मनाना अगर सुन्नत होता, जायज़ होता, तो सहाबा इकराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अपनी जानों को कुर्बान कर देते थे आपके लिए, उन्होंने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन इस तरीके से मनाया? किसी भी तरीके से नहीं मनाया। इस तरीके से तो दूर, उन्होंने, उनको तो पता ही नहीं था सही माने में कि पैदाइश का दिन कब था। ना पैदाइश का दिन मनाया, ना वफात का दिन मनाया। आज हमारे मुल्कों में ये एक मुसीबत है कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे वलियों के लिए हम जो सो सालों साल जो सो बरसियां मनाते हैं, अपने बाप दादाओं की बरसी मनाते हैं, और कहते हैं कि ये फलां दिन जो सो फलां की, और फलां बाबा, फलां पीर, और फलां बुजुर्ग, और फलां वली, उनका जो सो आज उर्स है, और पता नहीं क्या कुछ है। ये उर्स और पैदाइश और ये वफात के दिन सेलिब्रेट करना, इस्लाम में इसका कोई, शरीयत में कोई दाखिल नहीं है, कोई इसकी इजाज़त नहीं है। अगर होता तो सहाबा इकराम कभी इस नेक अमल को पीछे नहीं छोड़ते। किसी एक सहाबी से बता दो, बल्कि सहाबी तो दूर, अभी हम बात कर रहे थे इमामों की, हम अपने आप को कहते हैं कि हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, हनफी है, तो चलो हनफी फ़िक़्ह में बता दो मिलादुन नबी मनाने का कहाँ पर तरीक़ा बता दिया गया, मिलादुन नबी के फ़वाइद कहाँ पर बता दिए गए हों, कोई बाब बना हो फ़िक़्ह में कि मिलादुन नबी का तरीक़ा और उसके फ़ज़ाइल, नहीं है। और उसी तरीके से शब मेराज मनाना, शब बारात मनाना, इसका कोई दलील है? रजब के कुंडों का है क्या? कुछ नहीं है। फिर ये कहाँ से ला लिया? हम नाम तो लेते हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, और कहते तो हैं हम हनफी है, लेकिन इन मामलों में
अपने आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे मुल्कों में जो चीज़ राइज हुई उसके ऊपर अमल करते हैं और कहते हैं कि हम हनफी है। अरे अल्लाह के बंदो, ना तुम कुरान के हो, ना हदीस के हो, ना इमाम के हो, फिर किस तरीके से तुम कहते हो अपने आप को हम हनफी है? तो पता चला लोग ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, जो यहाँ पर अल्लाह ताला भी कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों के ख्वाहिशात के पीछे ना चलें जिनके पास इल्म नहीं है। और आज इस ये उम्मत मुसीबत यही है कि अपने अपने ख्वाहिशात के पीछे, अपने बड़ों ने जो कुछ कह दिया उसके पीछे अंधे बनकर चल रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको दिल लगता है, उसमें उनको मजा आता है। इन्नहुम लन यखुनु, बेशक वो हरगिज काम ना आएंगे, अन का आपसे, मिन अल्लाह, अल्लाह के सामने, शय अन कुछ भी, व इन जालिमीना, और बेशक जालिम लोग, बाजुहुम औलिया ओ बाज, वो बाज आपस में एक दूसरे के दोस्त है, वली है। वल्लाहु वलीउल मुत्तकीन, और वह अल्लाह वली है मुत्तकियों का, परहेजगारों का। देखें क्या कहा जा रहा है कि वो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले आयत में अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि हमने आपको एक शरीयत पर, वाज़े शरीयत पर आपको लगा दिया है, आप उसी की पैरवी कीजिए और लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जिन्हें कोई इल्म नहीं है। फिर कहा कि वो लोग आपके कोई काम नहीं आएंगे अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के सामने। और याद रखें कि वो जालिम जो है वो आपस में एक दूसरे के वली है, एक दूसरे के मददगार है, और अल्लाह ताला वली है मुत्तकियों का, यानी मुत्तकी परहेजगार, यानी वो लोग जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर दर हकीकत में इस उम्मत को समझाना चाहते हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, याद रखो कि जिस शरीयत पर हमने नबी को भेजा है वो तुम्हारे लिए हुज्जत है, उसी पर कायम रहना, लोगों के ख्वाहिशात के पीछे ना चलना, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने। और ये जालिम जो है, यानी जो जुल्म करते हैं, यानी जो दुनिया में अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, वो तो आपस में एक दूसरे के वली हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वली है मुत्तकियों का। तो अब आप, जैसे मैं पहले भी बताया था कि हम समझते हैं कि अल्लाह का वली वही हो सकता है जो ऊपर से नीचे से कोई अजीब कारनामे करामातें दिखा दे, या फिर गैब के बातें दिखा दे, या उल्टे सीधे काम करे, तो हम समझते हैं कि अल्लाह का वली है। वो अल्लाह का वली नहीं, वो एक शोबदाबाज है, या तो जादू और जिन्नात के जरिए से वो चीजें कर रहा है। क्यों कि अल्लाह का वली हर वो इंसान जो मुत्तकी है वो अल्लाह का वली है। और अल्लाह के वलियों में सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम पे तो सहाबा इकराम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर दुनिया में किसी का सबसे बड़ा मुकाम है तो वो तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का है, उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का है। तो क्या ये सहाबा ने कभी इस तरीके के उल्टे सीधे काम करे थे? हाथ उठाकर ये दिखा के दे दिया, और जमीन पर जो कोड़ा मार के जमीन के अंदर शक हो गया, उसमें चले गए, दीवार पर बैठकर दीवार को चलने को कहा, दीवार चल गई, ये क्या मामले है? ये सब कुछ झूठ है, धोखा है, ये सब कुछ शैतानी आमाल है, जो कि कहीं पर सहाबा से किसी से साबित नहीं है। क्या आपने किसी से सुना है कि फलां साहबी जो सो इस तरीके का अमल करते थे? हरगिज़ नहीं। तो क्या वो वली नहीं थे, क्या औलिया नहीं थे? दुनिया के सबसे बड़े वली और औलिया तो वही थे, लेकिन उनसे तो कुछ साबित नहीं है। और हमारे ही मुल्कों के औलिया के पास ये सब कुछ करामतें साबित होती है। ये सब कुछ शिरकिया काम है जो बुरे मौलवियों ने घड़ लिया है, जो आप और हमने किसी ने नहीं देखा। लोगों ने सुनी सुनाई बातों को बयान कर दिया लोगों में, फिर उसके जरिए से लोगों को शिरक में लगा दिया कि वो फिर बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग हैं तो लिहाजा उनके खबर के पास नजर नियाज की जाए, वहां पर तवाफ किया जाए, सजदे किए जाए। तो ये सारे शिरकिया काम किए जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह वली है मुत्तकियों का। तो क्या हम आज कहना चाहते हैं कि नहीं कि हम अल्लाह के वली हैं और हम मुत्तकी है? जोर से कहिए, फख्र से कहिए, डंके के चोट पे कहिए कि यकीनन हम अल्लाह के वली है, और अल्लाह ताला हमको अपने औलिया में से बनाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, अल्लाह वलीउल लज़ीना आमनु, कि अल्लाह ताला तो वली है उन लोगों का जो ईमान ले आते हैं। फिर जब अल्लाह ताला उनका वली बन जाता तो क्या करता है? युखरिजुहुम मिनन ज़ुलुमाति इलन नूर, तो उनको अंधेरों से निकाल कर, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है, रोशनी की तरफ ले आता है, ईमान की तरफ ले आता है। तो हम में से हर वो इंसान जो ईमान वाला है वो अल्लाह का वली है। ये और बात है कि अल्लाह के औलिया जो होते हैं उनके दर्जात में फर्क होता है। जो जितना बड़ा मुत्तकी होगा वो उतना बड़ा अल्लाह के करीब होगा। जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बल्कि कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यकीनन अल्लाह के पास मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ और मोतबर कौन है, वो जो तुमसे सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो जो इंसान जितना मुत्तकी होगा वो अल्लाह के नजदीक उतना मोतबर और मुकाम वाला होगा, वो उतना ही करीब होगा अल्लाह के वली होने में। तो बहरहाल हमारे मुल्कों में औलिया अल्लाह के नाम देकर जो कुछ किया जाता है ये एक बहुत बड़ा मसला है, फितना है लोगों की गुमराही का और बहकने का। हाजा बसाइरुलिन्नासी, ये दलाइल है, दाना बातें हैं या दानाई की बातें हैं जो लोगों के लिए है। वह हुदम व रहमतुन, और हिदायत और रहमत, लिकौमिन युकिनून, उस कौम के लिए जो अकल रखती है, यकीन रखती है। यानी जो अल्लाह ताला ने इससे पहले जो बयान किया, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो बसाइर है, यानी दानाई की बातें हैं लोगों के लिए, और हिदायत है और रहमत है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। यानी जो कुछ कुरान के अहकामात है, जो कुछ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, ये सब कुछ दानाई की बातें हैं और ये हिदायत है और ये रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। अम हसीबा, क्या गुमान कर रखा है, अल्लाज़िनज्तराहु, जिन लोगों ने कमाया, अस्सय्याती, बुरे आमाल को, बुराई को, अन नजअलहुम, कि हम उन्हें कर देंगे, हम उन्हें बना देंगे, कल्लजीना, उन लोगों के जैसे जो कि आमन, ईमान ले आए, वो अमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक। यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या वो लोग जिन्होंने बुराई को कमाया वो गुमान करते हैं कि हम उनको बराबर कर देंगे उन लोगों के जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे। फिर आगे क्या कहा जा रहा, सवान, बराबर, महयाहुम, उनका जीना, वो ममातुहुम, और उनका मरना, सा बुरा है, माँ याकुमून, जो वो है हुक्म करते हैं, जो वो फैसले करते हैं। यानी अल्लाह ताला सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने बुराई कमाई, यानी जिन्होंने कुफ्र किया, शिरक किया, अल्लाह को नाराज किया, गुनाह के आमाल किया, क्या वो लोग गुमान करते हैं कि हम उन्हें उनके बराबर कर देंगे जिन लोगों ने ईमान ले आया और नेक अमल किया। मतलब क्या है कि हरगिज बराबर नहीं हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान शिर्क और बिदात में मुब्तला हो और दूसरा इंसान जो ईमान भी ले आया और उसके साथ नेक आमाल भी करता है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। तो अल्लाह ताला सवाल कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि और वो क्या कहते हैं, हम उनको बराबर कर देंगे उनके जीने में और मरने में। तो ऐसा नहीं है, बुरा है जो कुछ ये फैसला कर रहे हैं। यानी ये कैसे मुमकिन है कि जो इंसान गुनाह कमाता है वो इंसान और एक इंसान जो ईमान भी ले आया और नेक अमल करता है ये बराबर हो जाए? तो ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी, उनकी दुनिया की जिंदगी और मौत सब बराबर हो जाए, ये ऐसा नहीं होगा। फिर होगा क्या? अब जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में हम देखते हैं कि मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन और कुफ़ार जो है, आम तौर पे, कोई ये रूल नहीं है लेकिन आम तौर पे देखा जाता है कि मुशरिकीन और कुफ़ार और यहूद और नसारा जो है दुनिया में तो बहुत ठाठ से रह रहे हैं, दुनिया में खुशी की, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके मुकाबले में जो मुसलमान हैं, जो सच्चे और पक्के अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, उन पर मुसीबतें आती हैं, उन पर तकलीफ़ें आती हैं, उनके दुनिया भी जो सो उनकी माश और उनकी हम माशी हालत भी कमज़ोर होती है, मुसीबतों और परेशानियों में रहते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तो ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला काफिरों से और मुशरिकों से ज़्यादा खुश है और मुसलमानों से नाराज़ है। तो इस वजह से भी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ये समझते थे कि देखो बोले दुनिया में तो हम बहुत आराम से हैं, वो लोग जो ईमान ले आए उनके ऊपर तो मुसीबतें हैं, तो हम लिहाजा हम हक पर है, ये गुमान करते थे। फिर कहते थे कि ठीक है, अगर तुम जो बात करते हो कि आखिरत है, मरने के बाद हिसाब किताब लेने होना वाला है, तो अगर बिलफर्ज हिसाब किताब होगा तो जब अल्लाह ने हमको दुनिया में अच्छा रखा तो वहां पर भी हमारे साथ अच्छाई का मामला होगा, ये सोचते थे। या फिर ये कहते कि दुनिया की जिंदगी जो है यही एक जिंदगी है, इसमें हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कमाते हैं, उसके बाद मर जाते, मामला खत्म। तो अब उसके बाद में अगर ऐसा होता तो फिर यानी एक काफिर कुफ्र कर रहा है और जुल्म ज्यादती कर रहा है और वो मर जा रहा है, एक तरफ ईमान वाला है जो अल्लाह से डरते हुए हराम और हराम से बच रहा है, हलाल को इख्तियार कर रहा है, वो भी मर जाता है, दोनों मर गए, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया, तो क्या ये इंसाफ होगा?
हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि क्या इन लोगों ने गुमान कर रखा है कि हम उनको और ईमान वालों को बराबर कर देंगे जीने में और मरने में? हरगिज़ नहीं। तो फिर होगा क्या कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने कुफ़ार और मुशरिकीन को अगर दुनिया नवाज भी दिया है, तो ये एक उनके लिए आज़माइश के ज़रिए पे है, और ये कि कल क़यामत में उनके पास कोई हुज्जत बाक़ी ना रहे। और ईमान वालों को मुसीबत और तकलीफ़ में डाल के भी रखा है, तो वो भी उनके लिए एक आज़माइश है कि देखें तो सही कि ये लोग मेरे मेरे मुझ पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन मुसीबत और तकलीफ़ आती है तो क्या ईमान से पलट जाते हैं या ईमान पर कायम रहते हैं। तो ये दुनिया तो आज़माइश का ज़रिया है, और जब क़यामत बर्पा होगी, जब इंसान मर जाएँगे, मरने के बाद जब हिसाब किताब होगा, वहाँ पर अल्लाह ताला जिन मुशरिक और कुफ़ार ने जो सो दुनिया में मनचाही ज़िंदगी गुज़ारी थी, हराम हलाल को नहीं ख़याल रखा था, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, उनके लिए तो हमेशा-हमेशा के लिए जहन्नम होगा। और वो लोग जो ईमान पर कायम रहे, दुनिया में मुसीबतें आती रही, सब्र और बर्दाश्त करते रहे, तो अल्लाह ताला उनको उसका बेहतरीन बदला जन्नत के तौर पर क़यामत में देगा। तो इससे भी ये साबित हो गया, जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं, बड़े-बड़े ज़ालिम लोग, बड़े-बड़े मुजरिम लोग जो है, दुनिया की पूरी ज़िंदगी आराम से गुज़ार लेते हैं, कोई उन्हें सज़ा नहीं मिलती, और वो अपनी तबई तौर पे मौत मर जाते हैं। तो क्या इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये ज़ुल्म नहीं होगा? यकीनन ज़ुल्म होगा। और कितने ही लोगों को देखा जाता है, वो अल्लाह के मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत ही कश्म-पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उसके बाद वो भी वफ़ात पा जाते हैं। तो अगर उनको दुनिया में अल्लाह ने कुछ इनाम नहीं दिया, तो फिर उनकी वो तक़वा और तहारत का क्या फ़ायदा? तो बहरहाल इन तमाम का हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत को बर्पा किया है, और क़यामत इसीलिए तो लाज़िम और ज़रूरी है। लॉजिकली भी अगर आप सोचेंगे, तो दुनिया में हकीकी तौर पर पूरी तरीक़े से इंसाफ़ नहीं हो पाता है। पूरी तरीक़े से और सही माने में इंसाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरत में होगा। वो इस तरीक़े से कि जिन लोगों ने अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतों में दाखिल करेगा। जिन लोगों ने अल्लाह का कुफ्र किया, अल्लाह की नाफरमानी की, उनको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा और उनको सज़ा देगा। तो ये इंसाफ का तकाज़ा है, जो कि एक लॉजिकली प्रूव करता है कि दुनिया के बाद भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों का हिसाब किताब हो और उनको पूरा-पूरा बदला दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको गौर करने की ज़रूरत है। वक़्त ख़त्म हो रहा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।